बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आसवा नबील की बिल्कुल न्यू ये विंटर कलेक्शन है और न्यू आर्टिकल है। और ये डिज़ाइन इस तरह का है कि आप ये विंटर और समर दोनों में बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डिज़ाइन बनाने के लिए इक्वल शेप में मैंने स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है और इस स्ट्रिप्स की बैक साइड पे मैंने ज़ीरो पेपर पेस्टिंग कर ली है। जो डॉट्स वाली होती है ना, वो पेपर पेस्टिंग किया है मैंने। फैब्रिक का जो कलर है वो भी वाइट है और जो पेस्टिंग है वो भी वाइट है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही। पहले मैंने सारे फैब्रिक की बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग की, फिर मैंने उसी ठीक है 1 इंच की वेट से सारी स्ट्रिप से मार्किंग करके मैंने इस तरह से 1 बाय 1 इन्हें कटिंग कर लिया है। उसकी जो वेट है तमाम स्ट्रिप्स की, इनकी जो वेट है तमाम स्ट्रिप्स की वो 1 इंच है। अब ये करामा गोल्ड डोरी है, ठीक है, जो बाज़ार से मिलती है रेडीमेड गोल्ड डोरी, वो है ये। इसे हम इस तरह से इस स्ट्रिप्स में रखेंगे किनारे वाली साइड पर, और किनारे वाली साइड पर रखते हुए अब इस साइड से, ठीक है, इस साइड से मैं इसे डबल स्टिच करूँगी। पहले इस तरह से करूँगी, फिर दूसरी साइड पे टर्न करते हुए इस तरह से भी इसे मैं स्टिच कर लूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो गोल्ड डोरी है बाहर निकलेगी नहीं। इसके बाद जो स्ट्रिप्स की ओपन साइड है, जो खुली साइड, जिस साइड से फैब्रिक खुला है उस साइड से मैं हाफ फुट के मार्जिन से फैब्रिक छोड़ते हुए इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब इस तरह से जो गोल डोरी है एक्स्ट्रा बाहर वाली साइड से उससे मैं कटिंग करूँगी और फिर से मैं इसकी चूनट को बाहर वाली साइड पे इस तरह से लाते हुए मैं सीधी साइड पे इसे टर्न कर लूँगी। गोल डोरी का ये फ़ायदा होगा, जिन जिन घरों में जिन बहनों के पास लूप्स टर्नर नहीं है वो इसके साथ आसानी के साथ ये लूप्स बना सकते हैं। इस तरह से मैं सीधी साइड पे तमाम जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें मैं टर्न कर लूँगी और पानी के साथ स्प्रे करके प्रेस कर लूँगी। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया बुकरम है ये, इसकी जो वीट है इस तरह से 5.5 है और लेंथ में ये 11.5 है। चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई में 11.5 इंच लिया है मैंने ये बुकरम। इसे मैं अब डबल फोल्ड करते हुए सेट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं इसे बराबर डबल फोल्ड करूँगी, इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। इसके बाद इस तरह से मैं लेंथ में निशान लगाऊंगी, ऊपर से 1/2 इंच का जो कैनवस पेपर छोड़ते हुए और इसके नीचे वाली साइड पे भी कैनवस पेपर छोड़ दूंगी मैं। और ये मैं 10 इंच के मार्जिन से लगाऊंगी निशान, और ये आप 11 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस तरह से इसके ऊपर एक मैं लीफ ड्रा कर लूँगी। ठीक, इस तरह से मैंने लीफ ड्रा कर लिया। लीफ ड्रा करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे सेम इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। अगर थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए तो उसे इस तरह से दोबारा से पेंसिल के साथ सेट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे डबल ड्रा कर ली। डबल ड्रा करने के बाद इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। अब सेंटर से कटिंग करने के बाद साइड से भी इसी तरह से मैं इसे कटिंग करूँगी। थोड़ा सा कैनवस पेपर छोटे 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने ये कैनवस पेपर छोड़ा है। अब दोबारा से मैं कैनवस पेपर लूँगी। ठीक है, इसे मैं इस तरह से, इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ठीक है, ये लेंथ में ये 6 इंच है टोटल और इस तरह से ये 5 इंच है। इसे भी डबल फोल्ड करते हुए मैं इसे भी सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद इस तरह से मार्किंग करूँगी। जो मैं टोटल मार्किंग करनी है वो मैंने करनी है 5 इंच पर। हाफ इंच मैं छोड़ दूँगी ऊपर वाली साइड पे और कैनवस पेपर के नीचे वाली साइड पे। इसकी आप लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, 5.5 भी रख सकते हैं। और इस तरह से इस साइड पर भी एक लीफ में इसके सेंटर में ड्रा करूँगी। वन साइड पे ड्रा करूँगी और इसे इसी तरह से कटिंग करूँगी ताकि इक्वल शेप में ये कटिंग हो जाए। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने के बाद दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते हुए मैं इसे कटिंग करूँगी। इस साइड पे किनारे वाली साइड पे ज़्यादा कैनवस पेपर नहीं छोड़ना। इसके बाद फैब्रिक लेना, इसके ऊपर इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी और पेस्ट करने का आसान तरीका ये, इसकी बैक साइड पे ग्लू लगा लें क्योंकि अक्सर हम प्रेस करते हैं तो कैनवस पेपर अच्छे से पेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो उखड़ जाता है, बाहर वाली साइड पे निकल आता है। तो उसका सलूशन ये है कि आप ग्लू स्टिक लगा लें और इसे अच्छे से
हल्का सा शावर करते हुए प्रेस कर लें। ये इन्हें मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इस तरह से मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। सेंटर से जो कोने वाली साइड है, तीनों फैब्रिक को बराबर फोल्ड करते हुए मैंने स्टिच कर लिए। ठीक है, इन्हें इसी तरह से मैंने इन सबको स्टिच करते हुए डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करते हुए मैंने इन्हें प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब ये स्लीव है, जो मैंने स्लीव कटिंग की है वो इस तरह से, जो लेंथ रखी है वो मैंने 17 इंच रखी। टोटल जो लेंथ रखी मैंने 17 इंच रखी है, और इस तरह से जो वीट है 8.5 इंच है। ठीक है, अब इस तरह से स्लीव को पहले मैं सेंटर से अच्छे से प्रेस करने के बाद इसकी एक क्रीज बना लूँगी, और इसे भी मैंने प्रेस कर लिया था लीफ को भी सेंटर से। तो इस तरह से भी इनके सेंटर में इसे इस लीफ को मैं रखूँगी, और जो नीचे जो क्रीज है स्लीव की उसी के अकॉर्डिंग टू मैं इस लीफ को भी रख दूँगी। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखते हुए इन्हें मैं पिन अप कर लूँगी। स्लीव के और लीफ के ऊपर वाली साइड पे मैंने 1.25 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए स्लीव को मैंने पेस्ट किया है। इसके बाद इस तरह से मैं से सेंटर से आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से स्लीव को स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद इस तरह से भी सेंटर में कट लगाते हुए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम सारे फैब्रिक को मैं सेंटर से कटिंग कर दूँगी। ठीक है, सेंटर से बिल्कुल कटिंग करने के बाद फिर मैं इसे सीधी साइड पे टर्न करूँगी। ठीक है, जो ये लीफ का कैनवस पेपर इसकी बैक साइड पे मैं टर्न करूँगी, और फिर से पानी से स्प्रे करते हुए इसे मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से इसकी बैक साइड में सारे कैनवस पेपर को टर्न कर लूँगी, और ये इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया है। ठीक है, प्रेस करने के बाद इसकी बैक साइड पे जो कैनवस पेपर मैंने फोल्ड किया उसे मैं तरपाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे जो हेमिंग है वो कर ली है। हेमिंग करने के बाद अब ये इसके सेंटर में एक मैं लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से कोने वाली साइड पर। ठीक है, इस साइड पे लाइन ड्रा करने के बाद अब ये जो हमने दूसरे लीफ स्टिच किए थे छोटे वाले, उन्हें हम इस तरह से रखेंगे। इस साइड से 1 इंच होना चाहिए और इस साइड से 1/2 इंच। ठीक है, ये वन साइड पे रखने के बाद दूसरी साइड पे इस तरह से बराबर रखूँगी, और इसे भी इसी तरह से मेजरमेंट करूँगी। यहाँ से 1 इंच होना चाहिए और इस साइड से 1/2 इंच होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अच्छे से सेट कर लें उसे 1 इंच के मुताबिक। ठीक है, इस तरह से सेट करने के बाद इसे मैं पिन अप कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे पिन अप कर लिया। पिन अप दोनों साइड पे इसी तरह से लीफ को मैं पिन अप कर लूँगी। पिन अप का ये फ़ायदा होगा कि आसानी से स्टिच हो जाएंगे, इधर उधर मूव नहीं होंगे। अब इस तरह से इसके सेंटर से भी मैं इसे स्टिच करूँगी। जो आउटलाइन है स्लीव की सेंटर वाली इसी की आउटलाइन के साथ साथ मैंने इसे स्टिच कर लिया है, और इसकी साइडों भी थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसे भी मैंने कटिंग कर ली, और सेंटर में मैंने छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए। कट्स लगाने के बाद इस तरह से बैक साइड पे टर्न करेंगे, पानी से स्प्रे करते हुए मैंने इन्हें अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास पेपर है। मैंने ड्राइंग का पेपर लिया। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, जो भी आपके घर में न्यूज़पेपर हो तो आप न्यूज़पेपर के ऊपर भी इसे ड्रा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताना था इसलिए मैंने वाइट पेपर लिया है। इसे मैं इस तरह से बड़ी लीफ के नीचे रखूँगी, और इस बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। सेंटर में रखने के बाद इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ मैं एक आउटलाइन एक लीफ ड्रा कर लूँगी इस ड्राइंग के पेपर के भी ऊपर। बिल्कुल किनारे के साथ साथ मैं इसे ड्रा कर लूँगी। अब इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। ठीक है, ये जो लीफ है वो मैंने ड्रा कर लिया इसे, और मैं इसे थोड़ा सा डार्क करूँगी ताकि ये अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, डार्क करने के बाद इसके सेंटर में एक बिल्कुल सेंटर में एक इस तरह से स्केल रखते हुए एक लाइन ड्रा कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा कर ली है। लाइन ड्रा करने के बाद अब इनके जो बाहर वाली साइड जो खाली साइड है इस साइड पर भी मैं छोटी छोटी सी लाइंस ड्रा करूँगी, लेकिन वो थोड़ी सी मैं तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अब इस तरह से मैं तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। टोटल जो मैं लाइन ड्रा की हैं वो मैंने 8 की हैं, 8 लाइन ड्रा की हैं मैंने। पहले वन साइड पे करेंगे तिरछी लाइनें ड्रा, और फिर इसकी जो दूसरी साइड है बराबर हम ड्रा करेंगे। इस तरह के कोने पहले हम इस तरह से चेक करेंगे इनके, और निशान लगाते हुए दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लाइन ड्रा करेंगे, बराबर लाइन इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट जो लीफ है वो रेडी हो चुका है थी। अब हम ये जो स्ट्रिप्स है इनमें पानी से स्प्रे करते हुए अच्छे से, ठीक है, इन्हें मैंने प्रेस कर लिया। इस तरह से अच्छी से इसकी शेप निकल आई है इनकी,
और तमाम को मैंने एक ही दफ़ा से एक ही टाइम में कटिंग किया था और फिर रेडी करते हुए एक ही दफ़ा मैंने इन्हें पानी से स्प्रे कर लिया है। अब इन स्ट्रिप्स को इनके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे, इस तरह से आउटलाइंस पे रखते हुए स्टिच करेंगे जो हमने लाइन ड्रा की और सेंटर से, ठीक है, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। कटिंग नहीं की मैंने, स्ट्रिप सेंटर से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ इस तरह से, ठीक है। इसको दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करते हुए इस तरह स्टिच करें, क्योंकि सेम फैब्रिक है दोनों साइड पे, तो आसानी से फ़ोल्ड करते हुए स्टिच हो जाएगा। और इसी तरह से हम पहले आउटलाइन के ऊपर स्टिच करेंगे, सेंटर से इसी तरह से दूसरी साइड पे टर्न करते हुए मैं इसे इन स्ट्रिप्स को वन बाय वन करते हुए स्टिच करूँगी इन लाइन्स के ऊपर, तमाम लाइन्स के ऊपर। अब इस तरह से इन्हें मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इनके सेंटर में भी इस तरह से मैं ये स्ट्रिप्स लूँगी, उसके सेंटर में इस तरह से बिल्कुल रखूँगी, जो हमने लाइन ड्रा की है उसी लाइन के ऊपर मैं रखूँगी और इस तरह से सेंटर से भी इसे स्टिच करूँगी, ठीक है। इन्हें मैं सेंटर से स्टिच करी, किनारे वाली साइड से मैंने स्टिच नहीं करी। स्टिच करने के बाद अब ये जो छोटे लीफ है इन्हें भी मैं इस तरह से ड्राइंग का पेपर लूँगी, इसकी आउटलाइन को भी इसके ऊपर ड्रा कर लूँगी। ड्रा करने के बाद इनके सेंटर में भी इसी तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी और फिर लाइन ड्रा करने के बाद बाहर वाली साइड पे इसी तरह से मैं लीफ ड्रा कर लूँगी। पहले वन साइड पे करूँगी, फिर दूसरी साइड पे इसी तरह से इन्हें इक्वल शेप में इस साइड पे भी इन लीफ को मैं ड्रा करूँगी और छोटे लीफ में इस तरह से रेडी करूँगी दोनों स्लीव के, और बड़े लीफ में जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह से रेडी करूँगी। इस तरह से मैंने इन्हें रेडी कर लिया, इन लीफ को इनके सेंटर में लाइनें ड्रा कर ली हैं। अब इस स्ट्रिप्स लूँगी इसी तरह से जैसे मैंने पहले स्ट्रिप्स को स्टिच किए, इसी तरह से इस आउटलाइन के ऊपर भी इनकी जो लाइंस इनके ऊपर भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है बड़े लीफ को। इस तरह से फिर जो फैब्रिक वाला लीफ है कट वर्क वाला, इसे इस तरह से ऊपर रखेंगे। बराबर रखने के बाद इसे पिन अप कर लेंगे ताकि ये ख़राब ना हो, जब हम इन्हें स्टिच करें तो इधर उधर ये मूव ना हो जो पेपर है। अब इस तरह से मैं इसे पिन अप करूँगी, अच्छे से पिन अप कर, बराबर पिन अप करने के बाद बराबर रखते हुए मैं इस तरह से पिन अप करूँगी, फिर मैं इसे स्टिच करूँगी। इस तरह से फिर मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। जो आउटलाइन है लीफ की, ठीक है, इसी आउटलाइन के ऊपर मैं इसे स्टिच करूँगी, इसे डबल स्टिच करूँगी क्योंकि बाहर वाली साइड पे भी स्ट्रिप्स निकली हुई उन्हें भी, वो भी साथ स्टिच हो जाएंगी, फिर डिज़ाइन में मजबूती आ जाएगी। इसके बाद जो पेपर है इसकी बैक साइड वाला उसे मैंने रिमूव कर दिया है। अब जो छोटा लीफ है रिमूव करने के बाद फिर हम इस तरह से छोटे लीफ को स्टिच करेंगे, ठीक है। इसे भी इस तरह से रखेंगे लीफ के बिल्कुल सेंटर में जो फैब्रिक वाला लीफ है, और इसे भी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और इसकी जो स्टिच करने के बाद इसकी बैक साइड का जो पेपर है इसे भी मैं रिमूव करूँगी, डबल पेपर लगाया ताकि ये फटे ना, ठीक है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी स्लीव को। अब ये मेरे पास मिल्की लेस है, ये बहुत ही खूबसूरत लेस है और इस लेस के साथ मैं मज़ीद इसे खूबसूरत करूँगी। और ये स्लीव है और स्लीव की जो बॉटम वाली साइड है इस साइड पर मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी और लेस की बैक साइड रखते हुए स्टिच करूँगी। और जो नीचे वाली साइड का जो फैब्रिक है वो मैं 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे मैं इस तरह से रखूँगी, ठीक है। और फिर इस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी और लेस की जो बैक साइड है इस साइड से मैं किनारे के ऊपर रखते हुए इसी तरह से कंप्लीट स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसकी जो वीथ है वो 3 इंच है, 3 इंच इसकी मैंने वीथ रखी है। और इस तरह से रखूँगी मैं इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस फैब्रिक की नीचे वाली साइड पर, किनारे वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए स्टिच करूँगी। और जो ये जो मैं पैच आपको बता रही है मैं आपको गुम सिलाई के साथ स्टिच करना बताऊँगी, ठीक है। जो भी जिसकी सिलाई है वो इसके लीफ के जो लेस है इसके अंदर ही छुप जाएगी और इसे इसी तरह से मैं स्टिच कर दूंगी, ठीक है। देखिए इस तरह से ये गुम सिलाई के साथ इस पैच को मैं स्टिच करना बता रही हूँ आपको। और फिर इस तरह से स्टिच करने के बाद लेस की जो ऊपर टॉप की स्टिचिंग है यहाँ पे भी एक मैं स्टिचिंग लगा लूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट इसे भी स्टिच कर लूँगी। और इस तरह से स्टिच हो चुका है। स्टिच होने के बाद आप इस साइड पर भी स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड पे भी एक लाइन से स्टिच कर सकते हैं लेस के ऊपर। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये जो डिज़ाइन है सिंपल और डिसेंट है और आसानी से बन सकता है, हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, विंटर समर हर फैब्रिक के ऊपर। दोनों स्लीव रेडी हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।